क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट डकी भाई के हवाले से कुछ अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि 2025 जो है वो इंतहाई सख्त गुजरा यूट्यूबर्स के लिए, जिसमें सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हैं, उसके बाद रजब भट्ट हैं। ख़ास तौर पे इनके लिए इंतहाई मुश्किल साल जो गुजरा था, और कहा यह जा रहा था कि इनका साल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि रजब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और डकी पे अभी भी केस जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जब 2026 शुरू हुआ तो हमारे जहन में ये चीज़ आई कि यार उम्मीद है कि 2026 इनका जो है वो अच्छा गुजरेगा और तमाम जो मसले थे 2025 के वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि रजब भट्ट ने एक और कंट्रोवर्सी का आगाज़ कर दिया सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाने से, जो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के हवाले से लगाई। फिर उसके बाद उन्होंने अपने चैनल जो हैं वो डिलीट कर दिए। जब चैनल डिलीट हुए, जब दोबारा उन्होंने एक्टिव किया अपना अकाउंट, तो उनके सारे चैनल्स के जो सब्सक्राइबर्स थे वो उड़ गए। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन लगे उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वापस आने में। वो एक ग्लिच था जो उनका जो मसला बना हुआ था। अब आ जाते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। मेन स्टोरी है क्या? मेन स्टोरी ये है कि तकरीबन कोई 6 से 7 माह या शायद 8 माह या इससे ज़्यादा अरसा पहले, या शायद ऐसा समझ लें कि साल 1.5 साल पुरानी बात है, एक रजब भट्ट की जानिब से और डकी भाई की जानिब से एक कोलैब वीडियो जो है वो सामने आती है, जिसमें रजब भट्ट, उसके बाद मान डोगर और हैदर अली गाड़ी के अंदर बैठ के डकी भाई को अगवा करने का जो है एक मंसूबा बनाते हैं। फिर उसको मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो डकी भाई के घर जाते हैं, जहां पर वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो उसके बाद जो मुनीब है, जो डकी भाई का भाई था, वो बाहर आता है। तो उसको फौरी तौर पे जो मान डोगर है और रजब भट्ट उसके मुंह पे कपड़ा डालते हैं, और हैदर साहब जो उनके दोस्त है हैदर अली, वो वीडियो बना रहे होते हैं, और उस वीडियो को बनाते हुए वो गाड़ी में उसको बंद करते हैं, उसको ला के पिंजरे में बंद कर देते हैं, मुर्गियों वाले पिंजरे में। ये एक प्रैंक के तौर पर उन्होंने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद डकी भाई जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें वो हीरो का किरदार अदा करते हैं, और किसी पुलिस वाले को बताए बिना जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाके अपने भाई को पिंजरे से निकालते हैं और वहाँ से राह फरार जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। यानी कि वो पूरा एक मूवी का सीन क्रिएट किया कि जैसे मेरे भाई को पकड़ा, मैं आया, मैं अपने भाई को निकाल के ले गया। अच्छा, ये तो प्रैंक के हद तक चीज़ें समझ में आती हैं कि यार ठीक है, प्रैंक है, वो चल रहा है। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि लाहौर के एक वकील ने रजब भट्ट के ऊपर और डकी के ऊपर, मान डोगर के ऊपर और हैदर अली के ऊपर एक पर्चा दर्ज करवा दिया जी, दरख्वास्त दे दिया पर्चा दर्ज करने की NCCIA में। जी हाँ, बिल्कुल NCCIA में दरख्वास्त दे दी है, जिसमें कहा गया है कि ये मुल्क के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, और इससे जो लाकानूनियत है वो फैलती है, और लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि गलत काम करने में कोई मसला नहीं है। मैं हैरत ज़दा इस वजह से हूँ कि कोई ना कोई नवा कट्टा खोल देंगे वकील भी, क्योंकि पहले उसकी रजब भट्ट के ऊपर एक केस ये था जिसमें वीडियोस पुरानी थी, जिसमें उनको 295 लगा, और वो भी वीडियोस पुरानी थी, वो पहले किसी ने नहीं देखी। फिर तकरीबन 6 से 7 माह 8 माह या साल बाद वो वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है। मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, आप उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, ताकि उसका हल कोई निकाला जा सके। साल बाद आपको याद आता है कि हमने जो है ना लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज करने हैं, और लोगों को जो है ना जो यूट्यूबर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको किस तरह जो है वो हमने कंट्रोल करना है। मेरे पास वो दरख्वास्त जो है वो सारी पड़ी हुई है, मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ वो दरख्वास्त है क्या जी। डकी भाई के अगवा की मनसूबाबंदी पर रजब भट्ट समेत 4 यूट्यूबर्स के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 4 यूट्यूबर कौन कौन से हैं? रजब भट्ट, मान डोगर, हैदर अली और डकी भाई खुद। उसके बाद सोशल मीडिया वीडियोस में मुलजमान को डकी भाई को अगवा करने की मनसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। मनसूबाबंदी करते हैं हैदर अली, मान डोगर और रजब भट्ट ने रजब भट्ट की गाड़ी में घात लगाई और डकी भाई के भाई मुनीब को ज़बरदस्ती उठाया। उसके बाद दरखास्त में क्या लिखा हुआ है जी? रजब भट्ट और मान डोगर ने मुनीब के मुंह पर स्याह कपड़ा डालकर गाड़ी में कैद किया। हैदर अली ने पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड किया। उसके बाद मुनीब को मुर्गियों वाले पिंजरे में बंद कर दिया, और अगवा की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई। उसके बाद डकी भाई ने कानूनी कार्रवाई की बजाय खुद भाई को छुड़ाया अपने। उसके बाद भाई को छुड़ाने की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। सोशल मीडिया की अपलोड करने तक ठीक था,
वायरल वीडियोस, अब आगे क्या लिखा हुआ है ये बड़ी अहम चीज़ है। लिखा ये हुआ है जी, वायरल वीडियोस जो बनाई गई हैं माशरे में लाकानूनियत और इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रही हैं और ऐसी वीडियोस बच्चों और नौजवानों को गुमराह कर रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि जराइम काबिल कबूल हैं और ये अमल अवामी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है और अवामी अमन व अमान के लिए भी संगीन ख़तरा है। ये इक़दामात कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और काबिल सज़ा जुर्म भी है। ये इस दरख्वास्त की जो है ना, जो दरख्वास्त दी गई थी NCCI में, ये वो तफसील है। और उसके बाद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई और FIR दर्ज ना करने पर जो वकील साहब हैं उन्होंने दरख्वास्त जो है वो सेशन कोर्ट में दायर कर दी थी कि इनके ऊपर जो रजब भट्ट हैं, जो डकी भाई हैं, उसके बाद मान डोगर हैं और हैदर अली हैं, इन तमाम मुल्ज़िमान के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं उसकी रोकथाम बड़ी ज़रूरी है और ताकि आइंदा जो लोग हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ अपलोड ना करें। मेरे पास वो सेशन कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, किस वकील ने दायर की है भी बता देता हूँ। जो वकील हैं मुनीब तारिक साहब, मियाँ मुनीब तारिक साहब इनका नाम है, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर किया और शहरी अली अहमद की वसातत से ये जो है शहरी जो इस दरख्वास्त गुजार जो है वो शहरी अली अहमद हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में वही जो आपको बताया है कि एज इट इज़ जो है ना वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई गई हैं, कैसे कैसे उसको बिठाया और सारा वाक़या रिकॉर्ड किया और उसके बाद गुजारिश ये की गई है कि इनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए ताकि कानून की पासदारी हो सके। और अदालत ने एडिशनल सेशन जज ने नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी है जी। अब 26 जनवरी को रजब ने भी आना है और अगर डकी की बात करें तो डकी ने इस सैटरडे वाले दिन अदालत के रूबरू पेश होना है और अब एक और नया जो है वो केस खुल गया है। अब इस केस में क्या क्या होता है और कौन कौन से लोग जो हैं वो दोबारा कानून की गिरफ्त में आते हैं, या रजब भट्ट के लिए मैं हैरत इस वजह से हूँ कि रजब भट्ट बेचारा एक मुकदमे से निकलता है, दूसरे मुकदमे में फंस जाता है, दूसरे से निकलता है, तीसरे मुकदमे में फंस जाता है। अल्लाह ताला उसके भी मामला आसान करे। अब अदालत ने 30 जनवरी को जो समाअत है वो मुलतवी कर दिया। अब इनके 2 मुकदमात हैं रजब भट्ट के लाहौर के अंदर। एक NCCI वाला जो पहला मुकदमा था जिसमें ये जब बड़ी सख्त सिक्योरिटी में आए थे, और उसके बाद एक कराची में मुकदमा है। उसके अलावा लाहौर के अंदर एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है NCCI में कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुझे समझ नहीं आ रही, ना डकी भाई ने इस केस को रिपोर्ट किया, ना डकी भाई ने बताया कि जी मेरा भाई को अगवा करके ले गए हैं, ना ही कोई इस मामले में वो मुद्दई बने, क्योंकि हमें सबको पता है कि ये एक प्रैंक वीडियो थी जिसमें दोनों दोस्तों ने कोलैब किया। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि किसी भी शख्स को ऐसे उठाया जाए और इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएं और बनाने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर से लगाई भी जाएं, प्रैंक करें, लेकिन एक लिमिट के अंदर, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और कानून की पासदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, इंतहा ज़रूरी है। और इस वजह से मामला जो हैं वो रजब के लिए ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि रजब साहब जो मुँह में आता है, जो दिल में आता है वो कर जाते हैं, बाद में बेचारे फंस जाते हैं। और डकी के साथ भी ये मामला जो हैं वो पिछले चलते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है मामला देखें कहाँ किस ऊँट किस करवट बैठता है, या इस केस का क्या नतीजा निकलता है, दरख्वास्त दायर होती है या अब नोटिस जारी हुआ है। अब देखना है कि NCCI इसमें क्या जवाब जमा करवाती है। जो भी जवाब जमा करवाएगी इस केस के हवाले से आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।